अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए चनों का सालन बनाने की एक बिल्कुल नई रेसिपी लाई हूँ और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये इतने मज़ेदार चने बनेंगे कि आप इसके आगे लाहौरी चने भूल जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा सी रेसिपी है और बनाने का तरीका भी बेहद आसान है। तो ज़रूर आप लोग मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाकर देखिएगा, आपकी फ़ैमिली बहुत शौक़ से खाएगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस चने को बनाने के लिए मैंने 1 पाव सफ़ेद चने लिए हैं। चनों को मैंने बॉईल करके रखा हुआ है पहले से। तो चने बॉईल इस तरह से करने हैं आपने कि इनको 5 से 4 घंटे तक सोक करना है। जितने अच्छे भीगे हुए चने होंगे इतने ही अच्छे गलेंगे। तो सोक करने के बाद सिंपल आपने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा खाने का सोडा डालना है और इनको बॉईल कर लेना है। और बॉईल करते हुए चनों का थोड़ा सा पानी 1 कप के बराबर चनों के अंदर रहने देना है। तो चने बॉयल हैं, तो चलें अब मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 5-6 कलियां लहसुन की हैं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 3 सब्ज़ मिर्चें हैं। और उसके अलावा टमाटर है मेरे पास 1 अदद मीडियम साइज़ का कटा हुआ। तो अब सबसे पहले हम मिक्सी के जार में इन चारों चीज़ों को, जो कि मैंने प्याज लिया है रफली काट के, मोटा सा आप मोटा मोटा काट लें। प्याज, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन, इनको हम मिक्सी के जार में डालेंगे और एक बिल्कुल फ़ाइन सा इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास मिक्सी का जार ऐसा ना हो तो आप इसे ब्लेंडर की जग में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो बहुत ही बारीक सा हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा पानी भी डालेंगे इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर, ताकि एक फ़ाइन सा जो पेस्ट है वो रेडी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फ़ाइन सा इनका पेस्ट रेडी कर लिया है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे पेस्ट को। और अब इसी जार में मीडियम साइज़ का टमाटर डाल देंगे, साथ ही 2 टेबल स्पून उबले हुए चने डाल देंगे। पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसको भी हम एक साइड पे रख लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये चने बन के तैयार होंगे। तो व्यूअर्स, मेरे कहने पर एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। तो दोनों पेस्ट हमारे रेडी हैं, अब इसे पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, इसे हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून। इसे हल्का सा क्रैकल करेंगे और साथ ही इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च वाला जो पेस्ट हमने रेडी करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इस पेस्ट को अच्छी तरह से हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तो लग ही जाएंगे इसको फ्राई करते हुए, क्योंकि थोड़ा सा पानी हमने ऐड किया था, तो इसलिए कुछ पानी सब्जियों का भी है और कुछ पानी हमने भी ऐड किया था। तो यहाँ पे हम उसे अच्छी तरह से भूनते हुए, चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, यानी लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज का हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका था। तो यहाँ पर अब मैं इसमें टमाटर वाला जो पेस्ट था, जो हमने टमाटर और 2 टेबल स्पून चने डाल के रेडी किया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे स्पाइसेस भी। तो सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि चनों को बॉईल करते वक्त भी डाला था। अब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टी स्पून। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून। और धनिया पाउडर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। तो ये मसाले इसमें चले गए। अब मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसालों को अच्छी तरह से भूनना है क्योंकि अभी मैंने इसमें एक मसाला और ऐड करना है, जिसको डालने की वजह से ये बहुत ही मज़े के चने बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है कौरमा मसाला। तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होता है और इसका जायका 100 गुना बढ़ जाता है। तो इसमें 2 टेबल स्पून कौरमा मसाला मैं डाल रही हूँ और अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो आप ये हरगिज़ मत समझिएगा कि खाने में ऐसा लगेगा कि जैसे कौरमा खा लिया हो, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमने इसमें ना अपने मसाले भी ऐड किए हैं और बिल्कुल एक नए डिफरेंट स्टाइल से मैंने इसको बनाया है। तो कौरमा मसाला डालने से इसका जायका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार सालन बन के तैयार होगा। तो अब मैं इसमें आधा कप दही ऐड कर रही हूँ। तो टमाटर और दही दोनों इस रेसिपी में जाएंगे और ये बहुत ही उम्दा चने बन के तैयार होंगे। बस आपने मेरे कहने पर एक बार ट्राई ज़रूर करना है और जब आप खाएंगे तो तभी आपको अंदाज़ा होगा। तो इसलिए एक बार ज़रूर आजमा कर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं यहाँ तक कि जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए आप, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसमें उबले हुए चने, जो कि इसमें 1 कप पानी भी मौजूद था, वो ऐड कर देंगे। तो चनों के साथ जो पानी था, वो चनों को बॉयल करने के दौरान जो पानी था वही मैंने ऐड किया है, क्योंकि उसी में चनों का फ्लेवर होता है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करना चाहें अपनी फैमिली के हिसाब से, ग्रेवी के हिसाब से, तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो इतना पानी आप ऐड कर सकते हैं उसमें। तो ये देखिए पानी में बॉयल आने लगा है और ऑयल भी इसका अलग से दिखने लगा है। तो अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पर कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो यहाँ 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, हम खोल के देख लेते हैं। तो माशाल्लाह देखिए, वाओ,
बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं और जिस तरीके से हमने इसको पकाया है तो आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत ही मज़ेदार ये चने बन के तैयार हुए हैं। और लुक वाइज भी आप देख सकते हैं कि कितने यमी से लग रहे हैं। तो बस अब हम इसमें कटी हुई गोल सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऐड कर देंगे, जो कि बड़ी मज़ेदार लगती हैं इसमें। तो लीजिए व्यूवर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा चनों का ये सालन बन के तैयार हो चुका है। तो आप ये सालन नान, चपाती, पराठों या फिर बॉयल्ड चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है। तो आई होप व्यूवर्स कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इसी तरह देखने को मिलते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई एक और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।